दोस्तों नमस्कार। आज पीएम मोदी का बर्थडे है। 75 साल के हो गए पीएम मोदी और पीएम मोदी को आज शुभकामना देने के लिए हमने यह प्रोग्राम रखा है यहाँ पे। और बड़ा अच्छा लगता है कि किस तरीके से पीएम मोदी ने हमारे देश को प्रोग्रेस करवाई है। कैसे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और किस तरीके से हिंदुओं को जगाया और किस तरीके से हमारी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया। आज हर एक हिंदुस्तानी अपना जो गर्दन है वो गर्व से ऊपर करके चलता है। हाँ, कुछ लोग को प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम की आज बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे पीएम मोदी की क्या अचीवमेंट्स और पीएम मोदी को शुभकामनाएं देंगे। और हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी को आप जानते ही है। उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड में लोग कैसा सोचते हैं पीएम मोदी के बारे में, और आप क्या कहना चाहते हैं पीएम मोदी को, किस तरीके से उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, बॉलीवुड में क्या आज हर नेशनलिस्ट, हर इंडियन, हर आदमी जो अपने देश को चाहता है, जो हु इज अ प्राउड पर्सन ऑफ हिज रिलीजन, ऑफ हिज ओरिजिन और ऑफ हिज कंट्री, आज सब मोदी जी के मोदी भक्त हो गए। मैं तो यही कहूँ, मोदी भक्त हो गए। और मेरे को कोई अंधभक्त बोले, हाँ जी ठीक है, अंधभक्त। अगर आप हर देशभक्त को अंधभक्त बोल रहे हो तो ठीक है, मैं भी अंधभक्त हूँ। और वी आर लकी। ये तो देवताओं की देन है सर, ये मोदी साहब। ये पता नहीं कैसे एक ऐसा नेता, इतना स्ट्रांग नेता, उसको रखा। उसने जो दो बारी चीफ मिनिस्टर बन के गुजरात में जो किया वो कमाल का था। गुजरात स्टेट को कहां से कहां ले गए। और उसी तरह से आज देश को, हमारे देश की प्रगति कहां से कहां कर गई है। और ऐसा सुलझा हुआ आदमी, मुझे तो ऐसा लगता है इनके दिमाग में कंप्यूटर भरा पड़ा हुआ है, सब चीजें याद रहती हैं। अभी देखिए, मैंने कभी मुलाकात नहीं हुई, मुझे एक ही बारी मुलाकात हुई थी मुझे, जब मोदी जी आए थे बंबई में हमारे फिल्म म्यूजियम को इनॉग्रेट करने के लिए। तो मुझे भी इनविटेशन आया था वहां पर, हम लोग बैठे थे। और मोदी जी ने जो स्पीच दी उस दिन, बिना देखे बिना पढ़े कुछ भी, मतलब हमारे जितने फिल्म वाले वहां बैठे हुए थे उनसे ज्यादा नॉलेज हमें नजर आई मोदी जी के अंदर। तो ये हर स्पीच के अंदर, जहां भी कहीं जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, कोई भी टॉपिक लेते हैं, वो किस तरह से वो आदमी रिसर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तो एक मिस्ट्री है कि हाउ कम ही कम्स टू नो सो मच अबाउट एवरी टॉपिक कहीं भी जाके। तो जो भी है सर, भगवान इनको दीर्घायु दे। और एक आदमी जो जब से प्राइम मिनिस्टर बना है एक दिन छुट्टी नहीं ली, कब सोता है कब जागता है भगवान जाने। और आज मैं दावे से बोलता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी कुछ अच्छा हुआ है, जो भी कुछ हो रहा है, उसमें मोदी जी की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। चाहे वो कोरोना की दवाई हो या अपना अपना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम किस तरह से उसने तीनों आर्मी चीफ लोगों को बिठाया, कोऑर्डिनेट करवाया और सोच समझ के एक प्लान किया अटैक ऑन पाकिस्तान। पानी की प्रॉब्लम हो गई थी एक बार, वो कोरोना के टाइम गैस की प्रॉब्लम हो गई थी, किस तरह से सिलेंडर उन्होंने ट्रेन में डाल के भेजे यहां पर। और आप डोंट बी सरप्राइज कि इस हर चीज में किस तरह से उनका हाथ रहता है। और सबसे अच्छी मोदी जी की बात ये लगती है कि मुझे तो इंडिया को नंबर 1 करना, चाहे बड़ी मूर्ति लगाऊं, चाहे बड़ा ब्रिज लगाऊं या पॉपुलेशन हो। और कहां से कहां हमारी इकोनॉमी ले गया सर ये आदमी। मुझे तो हर बार ऐसा डर लगता है कि अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या होता है हिंदुस्तान का। तो हमारे अहोभाग्य जो इतना एक मेहनती और एक सेल्फलेस पर्सन, जिसने जो कहा वो किया। उसने कहा ना कि मैं कभी खाऊंगा नहीं और किसको खाने भी नहीं दूंगा, वो कर रहा है। ना वो खा रहा है ना वो खाने दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उनकी वजह से हो रही है, हमारे यहाँ के चोरों को, हमारे यहाँ करप्ट पॉलिटिशियंस को। उनको पता है कि जब तक मोदी जी जिंदा हैं, मोदी जी जब कंट्रोल में हैं, तो हमको हिंदुस्तान लूटने को नहीं मिलेगा। अभी तो चलो 370 और बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने इतनी दिलेरी से किया है।
कुछ और भी हैं उनके लिस्ट में, जो अभी मैं कहना नहीं चाहूंगा, जिसकी वजह से हिंदुस्तान आज काफी मार खा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड लैक ऑफ क्वालिटी इन अवर सर्विसेज। देखिए, वो इम्पॉसिबल सिचुएशन को भी कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी किस तरह से उसका सोल्यूशन मुमकिन करेगा, देखते रहिएगा। आई थिंक यू विल आल्सो लाइक टू से समथिंग, सर। या बिल्कुल। देखिए, सर? पहली बात मैं कहूंगा कि मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देश की सेवा की और आप जो देश की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि मोदी जी 75 साल के हो गए और उनको रिटायर होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा रूल करने का, उन लोगों को लूटने का मौका नहीं मिल रहा। ये अपोजिशन वाले की बात कर रहा हूँ। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, जिस तरीके से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को धूल चटाई। पीएम मोदी ने कहा था कि आप कटोरा लेके भागोगे, और उनके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। फिर जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया, इवन ट्रंप को, जो अपने आप को दुनिया का दादागिरी हाँ, दादा समझता है, कितने प्यार से उसको निपटाया उसको, सर। हाँ। तो देखिए, जिस तरीके से इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था अननोन गनमैन का, पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट को मारा। फिर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान की 9 एयर बेसेस और पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया, और किस तरीके से पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया वर्ल्ड के अंदर सिर्फ थोड़े से टाइम में। और पीएम मोदी ने वर्ल्ड को दिखा दिया इंडिया की स्ट्रेंथ। आज इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे है, पीएम मोदी नंबर 1 पे है। हमारी जो इकोनॉमी है वो उस टाइम पे बहुत जल्दी पहुंचने वाली है नंबर 3 पे, और इसके लिए सारा क्रेडिट जाता है पीएम मोदी को। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया कश्मीर से, कश्मीर में ट्रेन चला दी। और रिसेंटली आपने खबर सुनी होगी कि पीएम मोदी ने एक ट्रेन भी स्टार्ट कर दी मिजोरम के अंदर, जहां पे सिर्फ 5 किलोमीटर की ट्रेन थी पिछले 75 साल के अंदर। नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिर्फ असम के अंदर ट्रेन चलती थी, वो भी ब्रॉड गेज, यानी कि आपको यहाँ से गुवाहाटी जाना पड़ता था, असम जाने के लिए आपको छोटी ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। वहां पे भी सब कुछ कर दिया, और बहुत जल्दी सारे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमारी गवर्नमेंट इसलिए नहीं काम करती थी कि अगर नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहां पे एक-एक जो वहां पे एक-एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी जहां पे पीएम की, जहां पे एक पार्लियामेंट की सीट है असम को छोड़ करके, इसलिए वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। आज जैसे मिजोरम के अंदर इन्होंने डेवलपमेंट का काम शुरू किया, इससे पहले मणिपुर में किया, फिर बाकी स्टेट्स में भी काम चल रहा है, और जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं। और साथ में हम दूसरी बात करेंगे, जिस तरीके से चाइना को सबक सिखाया। चाइनीज शुरू से इंडिया के टेरिटरी में घुस जाते थे, जब कांग्रेस का रूल था, किसी का भी रूल था, और यहाँ पे आकर के उनकी आर्मी बैठ जाती थी, कुछ दिन तक वापस चली जाती थी, और हम कुछ नहीं करते थे, क्योंकि हमारी आर्मी को ऑर्डर नहीं थे, ना आर्मी के पास स्ट्रेंथ थी, ना उनके पास गन्स था, ना एमुनिशन थी। और जिस तरीके से उन्होंने आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, उनको आर्म्स दिलवाए, और इन गन्स थी उनके पास, लेकिन अब उनको AK-203 की गन्स दी जा रही है हर एक आर्मी के लोग को। और जिस तरीके से हमारी एयरफोर्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, 110 एयरक्राफ्ट का इस टाइम पे ऑर्डर प्लेस करने जा रही है हमारी गवर्नमेंट फ्रांस के साथ, रफाल बनने के लिए, जो इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। साथ में Su-657 प्लेन्स, वो भी इंडिया के अंदर बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। साथ में जो आपका तेजस का प्रोग्राम है, उसको भी बड़ी जल्दी से बनाया जा रहा है। और जब यूएस हमको परेशान कर रहा था कि जीई के इंजन से दे रहा था, तो इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया फ्रांस के साथ कि वो इंडिया के अंदर इंजन बनाएगा, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है एयरफोर्स को स्ट्रेंथ करने का, वो स्पीड से चले। इंडिया 200 हेलीकॉप्टर ले रहा है रशिया से, और साथ में रशिया के साथ मिलकर के बहुत से मिसाइल बना रहा है, 837M मिसाइल बना रहा है। और हमारी जो ब्रह्मोस है उसको भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का एक नया प्लांट लगा यूपी के अंदर। मैं आपको ये बता रहा हूँ हमारे जो डिफेंस के ऊपर क्या क्या काम किया जा रहा है। मिसाइलें बनाई जा रही हैं, और हमारी एक मिसाइल बनाई जा रही है जिसकी रेंज होगी 8,000 किलोमीटर की, और चलेगी वो 10 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड, जिससे पूरे यूरोप का खतरा बना हुआ। पीएम मोदी ने $25 बिलियन का एक प्रोजेक्ट रखा है 31 सबमरीन बनाने का। 6 सबमरीन बना रही जर्मनी के द्वारा, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होंगी। 3 सबमरीन फ्रांस बना रहा है, और 12 जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो इंडिया के अंदर बनाई जा रही है। इंडिया के अंदर सबमरीन की न्यूक्लियर बेस बनाई जा रही है, और इंडिया का प्लान है कि यहाँ पे 2035 तक 200 हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर, वारशिप, सबमरीन हो। और इंडिया की नेवी को ब्लू वाटर नेवी बनाने की बात की जा रही है, ताकि हम कहीं भी जाकर के अपनी नेवी की स्ट्रेंथ दिखा सके पूरे वर्ल्ड के अंदर। और उसी तरीके से इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान को डिफीट किया, पाकिस्तान का पांडा फोड़ा, देख सकते हैं आप कि कैसे हमारी गवर्नमेंट अपने आप को स्ट्रेंथन कर रही है। गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रही है, हमारी एयरफोर्स को, हमारी नेवी को, हमारी आर्मी को। टैंक्स भी बनाए जा रहे हैं, उनको एडवांस किया जा रहा है।
और पीएम मोदी साथ में लगे हुए हैं यूएस को सबक सिखाने। यूएस जो हमको धमकी दे रहा था कि तुम्हारे पे टैरिफ लगा देंगे, आज यूएस की एक डेलीगेशन इंडिया के अंदर आई हुई है और वो डेलीगेशन चाह रही है कि हम आपस में ट्रेड करें, बिजनेस करें। साथ में P-8I प्लेन्स वो डील करने जाते हैं इंडिया के साथ, क्योंकि P-8I प्लेन्स होते हैं एंटी सबमरीन। जो हमने पहले 12 प्लेन लिए थे यूएस से, वो इंडिया 6 और लेना चाहता है। तो यूएस इस टाइम पे ईगर है कि वो प्लेन इंडिया को बेचे फॉर $4 बिलियन। पैसे की कोई कमी नहीं है, डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है। कश्मीर में ट्रेन स्टार्ट कर दी, जिससे भी पूरा वर्ल्ड देख रहा है। हाँ, कुछ कहिए फिर मैं कहता हूँ। सर, मैं ये इतना कुछ हमारे देश में हो रहा है, डेफिनेटली हम लोग कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था आज इतनी सुधर गई है। आज पैसा कहाँ से कमाएं? थैंक गॉड कि हमारे पास एक गुजराती प्राइम मिनिस्टर है, और आपको पता है गुजरातियों का सबसे पहला ये होता है कि इकोनॉमिक्स को देखते हैं आके कि 2 रुपए को किस तरह से 4 रुपए किया जाए। वही मोदी जी का है। मोदी जी ने किस तरह से हमारी, मतलब जब वो आए थे तो हमारा सोना गिरवी था, ये था, हालत बुरी थी आके, वो किस तरह से वहां से पोजीशन उठा के आज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन अवर प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ये जो हमारा व्हाट इज दैट टैक्स जो हमारा लगता है सारा सबका, जीएसटी जीएसटी। ये कि जीएसटी की बात करते थे लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता था। कम से कम ही इज अ मैन ऑफ एक्शन, वेरी डिसिसिव। 370 की भी बातें चल रही थी लेकिन कोई डिसीजन लेने वाला नहीं था। ये आदमी एक आया जिसका ना घर है ना घर बार है। वो कहता है कि मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरा खानदान हिंदुस्तान है, और ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट दिस कंट्री। सर, एक चीज यहां पर खाली मैं ऐड करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू थैंक आरएसएस। आई वुड लाइक टू थैंक आरएसएस कि जिसकी वजह से, जिसकी ट्रेनिंग की वजह से एक इतना मजबूत मोदी मिला देश को। बिल्कुल बिल्कुल और सही आज भी, और आज भी आप देखिए, चाहे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, या कोई भी पोस्ट लेनी हो, उसमें अगर मोदी जी के आगे पास 4-5 नाम आते हैं तो वो खाली एक ही देखते हैं कि इसमें से आरएसएस का बंदा कौन है, एंड इमीडिएटली ही इज सेलेक्टेड। इफ यू सी एवरीबडी इन द मिनिस्ट्री, दे आर ऑल गॉट आरएसएस बैकग्राउंड। पर आरएसएस सर लोग, वो तो बदनाम किया हुआ कांग्रेस ने, उसकी खासियत यह है कि उनके लिए देश सर्वोपरि है। वो तो फैमिली को भी नहीं देखते, और आदमी, उनका मेन एम्फेसिस होता है टू किस तरह से एक आदमी को मजबूत किया जाए। और वो आरएसएस ने हमें एक मजबूत इंसान दिया है टू लीड अवर कंट्री टू वेयर वी आर, एंड मेड आई वोंट बी सरप्राइज अगर हम विश्व गुरु बन जाए सर बहुत जल्दी। आई वोंट बी सरप्राइज। वो मोदी जी की प्लानिंग चल रही है, उस एंगल से चल रही है कि किस तरह से हिंदुस्तान को इकोनॉमिकल पावर रखे और ऐसा पावर बनाए। देखिए, कभी भी इंडिपेंडेंस डे होता था, हमारा रिपब्लिक डे पैरेड होता था, तो फॉरेन लोग अपने वीडियो मैसेज भेजते थे आके कि भैया हम आपको। आज मोदी जी के बर्थडे के दिन हर वर्ल्ड लीडर अपना वीडियो मैसेज भेज रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, या स्विट्जरलैंड हो, या सबसे पहले मोदी अपना, क्या नाम है, अपने ट्रंप भैया, आज सुबह पहले उनका मैसेज, पूरी दुनिया आज उनको विश कर रही है। ये पता लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है, और कई सालों से वो आज क्यों नंबर 1 पॉलिटिशियन पॉपुलैरिटी में बैठे हुए हैं। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे। देखो उदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जैसे चाइनीज हमारे एरिया में घुस जाते थे, हमारी हिम्मत नहीं थी उनको रोकने की, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद पीएम मोदी ने अपनी पॉलिसी चेंज की। जब डोकलाम हुआ तो हमारी फोर्सेस सामने खड़ी हो गई चाइनीज फोर्सेस के सामने। 76 दिन तक वो हमारा स्टैंड अप चला, उसके बाद चाइना को विड्रॉ करना पड़ा। उसके बाद जो आपका लेह लद्दाख है, वहां पे भी चाइना ने कोशिश की हमारे एरिया में घुसने की, और हमारी फोर्सेज वहां खड़ी होगी। 4 साल तक हमारा स्टैंड ऑफ रहा। वहां -30 -40 डिग्री की टेम्परेचर चलती है, फिर भी हमारी फोर्सेज खड़ी रही। उनको सामान सप्लाई किया गया, उनको चीजें सप्लाई की गई, उनको एम्युनिशन सप्लाई किया गया। और बॉर्डर पे अब बहुत से हमारे वहां पे स्टेशन बन चुके हैं, यानी कि एयरफोर्स के वहां पे स्टेशन बन चुके हैं, जहां से हमारी आर्मी एयरफोर्स ऑपरेट कर सकती है। और हमारा जो स्टैंड ऑफ चला 4 साल तक, अल्टीमेटली चाइना को विड्रॉ करना पड़ा। आज हमारी जो पावर को देख करके चाइना भी हमसे दोस्ती करना चाहता है,
क्योंकि उसने देख लिया कि इंडिया को मैं धमका नहीं सकता, इंडिया को मैं डरा नहीं सकता। और चाइना अब चाहता है कि इंडिया हमारे साथ हो, हम भी उनके साथ रहेंगे, और चाइना की हिम्मत नहीं है मोदी के होते हुए कि हमें कोई धोखा दे। और आज हम इतने स्ट्रांग हो गए कि हमें धोखा देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता धोखा। क्योंकि हमारे पास इतनी एमुनिशन हो चुका है, हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन चाइना को काउंटर कर सकते हैं, चाइना को रोक सकते हैं। अगर चाइना हमें बॉर्डर पे तंग कर सकता है, तो बेसिकली हमारा एक बार चाइना ने कहा था कि आपकी हमारी पीएलए की वॉल तोड़ के दिखाओ। हमने कहा जी हमें वॉल तोड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी हिम्मत है तो आ जाओ आगे बढ़ के। तो चाइना बढ़ नहीं पाया, चाइना को पता था हमारी आर्मी खड़ी है। और एक और बात बता दूँ कि चाइना को रोकने के लिए इंडिया ने और कदम उठाए हैं। एक कारावार नेवल बेस बनाई है कर्नाटका में, और बहुत बड़ी बेस है। फिर दूसरी एक बेस बन रही है ग्रेट निकोबार आइलैंड पे 72,000 करोड़ रुपए खर्च करके। और ग्रेट निकोबार में हमारी बेस का मतलब है कि हम जो आपका चाइना के बहुत क्लोज होंगे, और जो हमारा ट्रेड पास करते हैं उस एरिया से, उससे उसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे। साथ में चाइना से जो थ्रेट है उसको काउंटर कर सकेंगे। जो चाइना का जो थ्रेट है वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उसको काउंटर करने के लिए भी ग्रेटर निकोबार के अंदर बेस बनाई जा रही है। यहाँ पे हमारी ट्रांसशिपमेंट की बात है, यानी कि जो हमें सामान आता है फॉरेन से या बाकी कंट्री से, वो बड़े बड़े कंटेनर्स में आता है, उनको श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में उतारा जाता है, छोटे छोटे शिप्स के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, फिर वो आते हैं इंडिया के पोर्ट्स के ऊपर उसको डिलीवर करने के लिए। लेकिन अब ग्रेट निकोबार के अंदर एक बड़ा टर्मिनस बनाया जा रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े शिप्स आएंगे, सामान और वहां पे उतारा जाएगा, उसके बाद इंडियन शिप्स अपने आप लेके जाएंगे। इससे हमारा पैसा बचेगा, 30,000 करोड़ पर ईयर की इनकम होगी। और यहाँ से हमारी जो बेस होगी वो मलक्का स्ट्रेट के क्लोज होगी, जिसकी वजह से चाइना को भी डर लग रहा है। इसीलिए तो सोनिया गांधी ने शोर मचा दिया था कि ये जो बेस बनाई जा रही है यहाँ पे, इससे इंडिया के जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, 300 के करीब हैं जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, वो डिस्टर्ब होंगे। हम उनको डिस्टर्ब तो करेंगे, लेकिन उनका एरिया छोटा करेंगे, फिर देखेंगे उनको क्या फैसिलिटी देनी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको नेशनल इंटरेस्ट को देख करके छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, बिल्कुल। क्योंकि इस जो ग्रेट निकोबार के अंदर जो डेवलपमेंट की जा रही है बहुत बड़ी बात है, जिससे चाइना घबराया है, और इसीलिए सोनिया गांधी को प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी बात बता दूं आपको कि हम इस टाइम पे वर्ल्ड की बहुत बड़ी पावर बन चुके हैं। और वर्ल्ड, जैसे आपने कहा कि हर एक आदमी पीएम मोदी को सैल्यूट कर रहा है, हर एक आदमी पीएम मोदी को मुबारकबाद दे रहा है फॉरेन के अंदर, और पीएम मोदी के मॉडल को हर एक आदमी फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, चाहे फ्रांस हो चाहे यूएस हो। और ट्रंप ने जो टैरिफ लगाने की बात की थी, ट्रंप अब इस टाइम पे सोच में बैठे हैं कि किस तरीके से मोदी के साथ रिलेशन को इम्प्रूव किया जाए, और टैरिफ का जो इश्यू है उसको खत्म कर दिया जाए, और इंडिया को जिस तरीके से पीएम मोदी आगे ले गए। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है पीएम मोदी की, वो है सनातन धर्म को स्ट्रेंथन करना। कोई भी हमारा प्राइम मिनिस्टर मंदिर जाने से पहले 4 बार सोचता था, लेकिन आज पीएम मोदी मंदिर जाते हैं, ओपनली जाते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि हिंदू है वो। और जब राम मंदिर बनाया पीएम मोदी ने, तो सारा वर्ल्ड हैरान हो गया कि किस तरीके से राम मंदिर को खड़ा कर दिया पीएम मोदी ने। और पीएम मोदी ने राम मंदिर के साथ साथ बाकी बहुत से मंदिर को डेवलपमेंट का काम किया हुआ है, और इससे हिंदुओं को स्ट्रेंथ मिली है, सनातन धर्म को स्ट्रेंथ मिली है। और दूसरी बात है, जो इंडिया के अंदर कन्वर्शन की जा रही थी, जहाँ पे लड़कियों को उठा के ले जा रहे थे, उसके ऊपर लॉ बन चुके हैं। और उसको काउंटर करने के लिए पीएम मोदी ने और भी बहुत से स्टेप लिए हैं, यानी कि हिंदुओं को अवेयर किया। अगर आज हिंदू अवेयर ना होते तो सिचुएशन और खराब होती। पीएफआई जो मुस्लिम को प्रमोट करती थी और हमारे मंदिरों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करती थी, उसको एक तरीके से पीएम मोदी ने जगह जगह से हटा दिया। चाहे राम मंदिर हो, चाहे सोमनाथ टेम्पल हो, चाहे आपके दूसरे टेम्पल्स हों, जहां जहां भी पीएफआई थी, पीएफआई को रिमूव कर दिया। और यहाँ पे जो मस्जिदें बनी थी इलीगल, उनको हटा दिया, क्योंकि मस्जिदें बनी थी या तो गवर्नमेंट लैंड पे या मंदिरों के ऊपर, उनको हटा दिया। जिससे हिंदू आज स्ट्रांग है, हिंदू अपने आप को जागरूक हो रहा है। और इसलिए अपोजिशन को चिंता है कि पीएम मोदी जब तक रहेंगे उनको मौका नहीं मिलेगा, और इसलिए चाहते हैं कि पीएम मोदी 75 साल के हो गए, रिटायर हो जाए। लेकिन पीएम मोदी रिटायर क्यों होंगे? देखिए, मैंने भी गवर्नमेंट सर्विस की, बाबू जो है रिटायर हो जाता है 60 साल के बाद। लेकिन रिटायर होने का मतलब नहीं है कि हम देश को छोड़ दें। मैं आज अपने प्रोग्राम इसलिए बनाता हूं कि ताकि मैं रिटायरमेंट के बाद भी देश को कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकूं, 1% कर सकूं, 0.1% कर सकूं। पीएम मोदी तो 100% दे रहे हैं, पीएम मोदी को कंपैरिजन कोई नहीं है। और पीएम मोदी ने जिस तरीके से देश के अंदर अवेयरनेस लाई है, जिस तरीके से देश के लोगों को उन्होंने जागरूक किया है, जिस तरीके से सनातन धर्म को प्रमोट किया है, जिस तरीके से हमारी डिफेंस फोर्सेस को प्रमोट किया है, जिस तरीके से इकोनॉमी को प्रमोट किया है, जिस तरीके से देश को आगे लेके जा रहे हैं, उनको सैल्यूट है, उनको प्रणाम है पीएम मोदी को। और उनकी हम बहुत आभारी हैं कि पीएम मोदी हैं तो देश है। और यही चाहते हैं पीएम मोदी की उम्र 100 साल की तो हो, 100 साल से ऊपर भी हो। और ये चाहते हैं पीएम मोदी रहें और अगले 10 साल तक हमारी सेवा करें कम से कम, ताकि देश एक स्टेज पे पहुंच सके। 2035 का पीएम मोदी ने प्रोविजन रखा है कि 2035 में एक फुल डेवलप्ड कंट्री देश होगा।
और डेवलप इंडिया होगा। और हम चाहते हैं पीएम मोदी इस देश की सेवा करें एज प्राइम मिनिस्टर अगले 10 साल तक, यानी कि कम से कम 2035 तक। सर यहाँ पर मैं खाली ये ऐड करना चाहूंगा कि मोदी जी ने जब 2014 में अपना कैंपेन शुरू किया, उससे पहले जो कैंपेन शुरू का पहला सेंटेंस उनका यह था कि आई एम ए प्राउड हिंदू। उनको पता है कि यहाँ 80% हिंदू हैं, बटे हुए हैं, और उनको इकट्ठा करना, और उनको ये भी पता है कि अगर हिंदुस्तान मजबूत तभी होगा जब हिंदू मजबूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये और हुआ सर। और आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि देखिए, बहुतों को पता होगा कि सूद साहब और मैं, हम दोनों क्लासमेट्स हैं, और आज के दिन दिल्ली में हमारे क्लासमेट्स बैठ के आज एक लंच कर रहे हैं, सब लोग मिल रहे हैं। आई एम श्योर वहां पर सर जो बैठेंगे तो जरा चीयर्स टू मोदी जी करिएगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, पीएम मोदी को भगवान लंबी उम्र दे, लंबी उम्र तक देश की सेवा करे, प्राइम मिनिस्टर बने। देश को जो भी दे सकते हैं पीएम मोदी ने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो देश पीएम मोदी से उम्मीद करता है कि इंडिया को दिया जाए, भारत को दिया जाए, हमारे सनातन धर्म को दिया जाए। और इसीलिए हम पीएम मोदी को कहेंगे उनकी लंबी लंबी उम्र हो। जय हिंद, जय भारत। और एंड में जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। नमो नमो सर, नमो नमो, एंड जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।